हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड। तो हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, सबसे सस्ता नुस्खा। सबसे सस्ता नुस्खा यानी कि सबसे जो सस्ता नुस्खा मीन्स तरीका, इसके बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह जो ये बच्चा है दीपू, ये जो है मतलब बड़ा बीमार रहता था। क्यों रहता था ये? क्योंकि ये जो घर की बनी चीजें नहीं खाता था। देखो कितना कमजोर दुबला पतला सा है। वह हमेशा जो है ये खाता था, देखो जंक फूड जो थे, फास्ट फूड, वो खाता था। इस देखो घर का खाना खाने के लिए उसका चेहरा देखो कैसा बनाया है उसने। तो बच्चों ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, चाट, ये सारे इसको अच्छे लगते थे। घर का खाना उसको बिल्कुल बेस्वाद, अच्छा नहीं लगता था। तो माँ उसको बहुत सारा खाना, दाल, सब्जी, दूध, दही, ये खाने को कहती। रोटी वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं खाता था, मानता ही नहीं था किसी की। और जिद यानी कि अपनी हट करके जो लंच के लिए भी वो चाउमीन, बर्गर, नूडल्स आदि बना के ले जाता था। फिर उसके बाद ये खाने के बाद जो घर के बाहर जो खोमचे वाली दुकानें होती, वहां से भी वो अनशन लेकर उनसे खा लेता था बेकार की चीजें। तो भला ऐसी चीजें खा के कोई सेहतमंद रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। दीपू जो है हर बार बीमार पड़ता रहता था। हर महीने स्कूल से 3-4 दिन की छुट्टी उसको लेनी ही पड़ती थी। तो जब डॉक्टर उसको दवाई देते थे फिर वो ठीक होता, उसके बाद फिर से वो उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर देता था। घर वाले जो है उसके इस मतलब महंगे और नुकसान पहुंचाने वाले शौक से जो है बड़े परेशान थे। उसकी स्कूल की टीचर भी उसे समझाती थी, लेकिन वो जो है किसी की बात नहीं मानता था। तो इसी बात ना मानने का नतीजा देखो बच्चों क्या हुआ। एक दिन वो असेंबली में जो प्रेयर पढ़ते हैं सुबह, उस टाइम जो लाइन होती है, पंक्ति मीन्स लाइन में खड़ा था, तो वो अचानक से बेहोश हो गया, यानी कि बिल्कुल सुध बुध खो गया वो। तो कुछ बच्चे और टीचर ने उसको उठा के जो है पंखे के नीचे रखा। उसके बाद दीपू को पंखे के नीचे ले जाने के बावजूद उसको होश में लाने की बड़ी कोशिश की, ठंडा पानी फेंका, लेकिन उसको होश नहीं आया। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाए, वहां पे उसकी जांच वगैरह की, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। करीब 2 घंटे के बाद उसको होश आया। अगले 2 दिनों तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। डॉक्टर ने जब उसकी खून की टेस्ट की, जांच की, तो रिपोर्ट में पता है बच्चों क्या आया? दीपू के शरीर में बहुत खून की कमी, प्रोटीन यानी कि जो खाने में पाए जाने वाला ताकतवर चीज होता है उसे कहते हैं प्रोटीन, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हुई, सारी चीजों की बहुत ज्यादा कमी आई। उन्होंने दीपू को पौष्टिक खाना, जो फायदा ताकत पहुंचाने वाला खाना होता है वो खाने की उन्होंने सलाह दी, जैसे कि दूध, दही, पनीर, दाल, फल, हरी हरी ताजी सब्जियां, ये खाने की उसको एडवाइस दी, सलाह दी। तो डॉक्टर ने उसको ये भी कहा कि बेटा अगर तुम पहले से ही ये सस्ती मिलने वाली सब्जियां खा लेते तो इतना महंगा इलाज तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं कराना पड़ता और इतनी परेशानी तुम्हें नहीं होती। तो डॉक्टर अंकल ने उसको देखो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल में उसे समझाया। उसके बाद जो है वो मतलब इतना कमजोर हो गया था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था, टॉयलेट वगैरह के लिए भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। तो उसको समझ में आ गया था कि जो माँ जो है उसको हर बात के लिए मना करती थी, नुकसान पहुंचाएगी बोलती थी, वो अपनी जिद से जो है वो काम करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के लिए अपनी माँ से माफी मांगता है। अब दीपू को समझ में आ गया कि उसको घर का खाना ही खाना, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। वो आप दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें खाना इसने स्टार्ट किया। पहले ये सारी चीजें वो मना करता था। और एक बात उसके समझ में ये भी आ गई कि अब वो बर्गर, चाउमीन, गप्पी, चाट, पकौड़ी, इन सब से उसने बस हमेशा के लिए उसने तौबा कर ली। तो बच्चों आपको समझ में आया? इस तरह जो है हमें फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, दूध वगैरह, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। इसके शब्दार्थ जो है हमने किए। इसके आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन है उसके जो है आंसर हमें आज देने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर का सब्जेक्ट हिंदी, क्लास थर्ड, लेसन नंबर 50, सबसे सस्ता नुस्खा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने इसके 2 हमने किए थे, आज हम इसके 3 क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके जो है हमें आंसर देने। तो बच्चों प्रश्न ग, दीपू बार बार क्यों बीमार पड़ता था? दीपू जो था वो बार बार जो है बीमार क्यों पड़ता था? तो उत्तर, दीपू बाहर का खाना खाने के कारण बार बार बीमार पड़ता। देखो दीपू जो है वो बाहर का खाना खाता था ज्यादा, इसलिए जो है वो बार बार बीमार पड़ता था। प्रश्न घ, एक दिन स्कूल में क्या हुआ? उत्तर, एक दिन स्कूल में दीपू बेहोश हो गया था। एक दिन स्कूल में क्या हुआ था? दीपू जो था वो बेहोश हो गया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर डॉक्टर ने दीपू की जांच में क्या पाया। दो क्वेश्चन एक साथ हैं। उन्होंने दीपू को क्या खाने की सलाह, देखो दीपू की जांच में उन्होंने क्या पाया और उन्हें क्या खाने की सलाह दी। उत्तर, डॉक्टर ने दीपू की जांच में खून की कमी, देखो प्रोटीन की तथा अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी पाई। देखो क्या पाई, खून की कमी, प्रोटीन की कमी और बहुत सारी जरूरी चीजों की जो है भारी यानी कि बहुत ज्यादा कमी पाई। दूसरा आंसर क्वेश्चन, डॉक्टर ने उसे घर का पौष्टिक खाना और दूध, दही, पनीर, दालें, फल व हरी ताजी सब्जियां खाने की सलाह दी। ये सारी चीजें जो है उसको खाने की डॉक्टर ने सलाह दी। तो बच्चों इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। इंशाल्लाह जो है कल हम इसके टिक क्रॉस और फिलिंग इन द ब्लैंक करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, बाहर नहीं जाइए। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफिज।